इतना सामान्य ज्ञान नहीं है कि नाली चलती रहे तो पानी सड़क पर नहीं भरेगा। तो मैं क्या आपसे पूछूं, ममता काले कह रहे हैं नाली भरने से हो गया, तो सड़क पर पानी और कैसे जमा होता है? नाली सीवर भरने से ही तो जमा होता है, नहीं तो पानी तो निकल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। बहुत संवेदनशील मामला है और मैं एक माँ भी हूं, और अगर मैं एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सोचती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। क्या उन परिवारों पर बीत रही होगी जिनके बच्चे इस देश की राजधानी में सिस्टम का हिस्सा बनने आए थे और सिस्टम उनको खा गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा माफियागिरी चल रहा है कोचिंग के नाम पर, वो दोषी या सिस्टम दोषी? जो माफियागिरी कोचिंग के नाम पर कर रहे हैं उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये सिस्टम जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है ना, यहां पर सरकार किसकी चल रही है? और माफ कीजिएगा, राजनीति की बात नहीं है, लेकिन एमसीडी जिनके पास है, दिल्ली की सरकार जिनके पास है, उनके ऊपर बात की जाएगी। कहां है दिल्ली के शिक्षा मंत्री मैडम आतिशी मारलेना? पूछना चाहती हूं एक महिला होने के नाते उनसे। वो तो इतना पानी अगर कहीं बारिश में भर जाता है तो निकल जाती है ना फोटो ऑप करने के लिए। क्यों नहीं कल वो वहां पर पहुंची? उन बच्चों का दर्द नहीं है, उन बच्चों का दुख नहीं है। कहां है श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, जो पानी की जब कमी हुई थी तब आतिशी को लेकर के बापू की समाधि पर गई थी धरना करवाने के लिए? कल वो आतिशी को लेकर के क्यों नहीं गई राजेंद्र नगर में? क्यों नहीं गई राउत आईएएस उसके सामने? भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। आप भी किसी के पिता हैं, चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। मुझे ये छीछा लेकर नहीं चाहिए, मुझे ये छीछा लेकर नहीं चाहिए। आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। ये आप फालतू की बातें मत कीजिए। यहाँ पर किसी की मौत हुई है, समझे आप? मुझे मत और जिसकी मिस्टेक है उसकी मिस्टेक है, समझाना पड़ेगा आप जैसे लोगों को। आप राजनीति कर रहे हैं, मैं आपके बीच में बोली राकेश जी। अच्छा, मैं एक मिनट ममता काले आधा मिनट दीजिए। ममता काले आधा मिनट दीजिए। परविंदर सेठी, आपने कहा कि वो जाती तो पानी निकल जाता, क्या तो बापू की समाधि पर जब पानी नहीं था चले गए तो पानी जमीन से निकल आया क्या? अरे आप एक बात को समझिए। नहीं, बात समझ रहा हूं। मैंने बहुत सीधा सवाल किया। ममता काली ने जब पूछा कि सुनीता केजरीवाल क्यों नहीं गई, आतिशी क्यों नहीं गई, तो आप कह रहे कि जाने से क्या हो जाता? तो अरे जब दिल्ली पानी से जूझ रही थी परविंदर सेठी, तो वहां पर चले जाने से बापू की समाधि पर बेसमेंट के अंदर नहीं सुनिए ना, बापू की समाधि पर जाने से क्या जमीन फाड़ कर पानी निकल जाता? जलदेव प्रकट हो जाते। आओ दिल्ली में पानी हम लेकर चले आए। बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम होगा तो निकलेगा। राकेश जी, यही मैं कहना चाहती हूं कि उस समय क्या पानी निकल रहा था जब आतिशी चली गई थी? आपने पूरे जत्थे को लेकर के जब बारिश का पानी भरा था, किस प्रकार की बातें की जा रही हैं? आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको बच्चे नाराजगी भी दिखाएंगे, आपको देखनी पड़ेगी साहब। आप दिल्ली के अंदर बैठे हो, आप दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों के बंगलों में बैठे हो, आपको सुनना पड़ेगा। और ये जो नालियां साफ नहीं हो रही है, ये जो नाले ब्लॉक हो रहे हैं, इसमें भी आपकी गलती है, मानिए इसको। हाँ, मैं ये मानती हूं राकेश जी कि एमसीडी की मिस्टेक है। किसके पास एमसीडी है? वो जो बेसमेंट है उसके अंदर होना चाहिए था स्टोर। वहां लाइब्रेरी चल रही थी, उसके अंदर एक क्लासरूम था। और सुनिए, वहां पर कमरे कितने दरवाजे हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब वहां पर लाइब्रेरी होनी नहीं थी, जब वहां पर बच्चे जाने ही नहीं थे, तो ये जो आप एग्जिट और एंट्री की बात कर रहे हैं, ये कहां से उठता है? मतलब इसका मतलब न्योछावर खा करके वहां पर चल रहा था। किसकी जिम्मेदारी है ये देखना कि एमसीडी वाले ऐसी बिल्डिंग्स को सील कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे? दुर्गेश पाठक वहां का एमएलए है ना, इससे पहले ये राघव चड्ढा हुआ करते थे। वो क्यों नहीं जाते? हर जगह जाते, पूरे दुनिया के अंदर घूमते हैं, दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्यों नहीं देखा? ममता काले प्लीज। अब के शर्मा आप बताइए, आप लोग तो बड़ी आजकल गलबहियां चलती हैं राजनीति में। इधर हरियाणा में टूटा, पंजाब में टूटा, इस मुद्दे पर दिल्ली में आप लोगों का क्या स्टैंड है भाई? देखिए, स्टैंड हमारा बड़ा ही क्लियर है कि 3 जो लड़के स्टूडेंट नहीं गए हैं वो देश का भविष्य गए। वो पीएम सीएम कुछ भी बन सकते थे, आईएएस आईपीएस, बहुत, और देश के लिए। और वो 3 परिवार के जो है वो जो चिराग थे, जो वो बुझ गए हैं, वो गए। एक बाप का दर्द मैं समझ सकता हूँ कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी मैं भी बाहर पढ़ने के लिए भेजा हूँ, तो मुझे हमेशा चिंता लगा रहता है। और यहाँ पे देखिए, गलती जो है ना, हम यदि पार्टी रहने से हम ये किसी पे देने की बजाय आप अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए इस मसले में। के शर्मा प्लीज, पहले आप अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए, क्योंकि बहुत आप लोग कंफ्यूज करते हैं अपने पार्टी के स्टैंड से। हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। क्या क्लियर है? जो भी गुनहगार है, जो भी क्या, अरे जो भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी गुनहगार है कि नहीं है? जब आप देखते हैं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? के शर्मा, जब बिल्डिंग बनी थी बीजेपी का सरकार थी, जब अरे भाई यार, नाली साफ करना किसका काम था? पानी भरने से रोकना किसका काम था? के शर्मा, एमसीडी किसके पास था? बीजेपी के पास था। और यदि एमसीडी आज जिनके पास आया है, और यदि गलती यदि एमसीडी में यदि केजरीवाल की होगी, आम आदमी पार्टी की है, यदि क्या मतलब भी सजा मिलेगी। के शर्मा, यदि क्या होता है? के शर्मा, यदि ये पानी कैसे आया, इसका भी पानी कैसे आया हुई है? पानी कैसे आया, मतलब कैसे आया, किसकी वजह क्या थी? क्या वजह थी? जांच अभी बाकी है।
अभी इस पे हम अभी कंक्लूजन में पहुंचना इतनी जल्दबाजी होगी कि इसकी वजह क्या है। एमसीडी जो प्राइमा पहले के शर्मा आपकी बातें ना सुनिए सर, सुनिए आपकी बातें सुनिए सर, आपकी बातें के शर्मा सुनिए सर, आपकी बातें ये खुद बता रही हैं कि आप कितने असंवेदनशील हैं, कितने गंभीर नहीं है। गंभीर किस बात की नहीं है, मतलब हम ये कहते अभी जान गई है। पहले मुझे एक बात बताइए, मुझे एक चीज चुभ रही है, पता नहीं मैं इस पर गलत हूं या सही हूं। सर आपकी आंख में कोई दिक्कत है? हाँ कुछ दिक्कत, तब ठीक है, नहीं तो मुझे काला चश्मा चुभ रहा था स्टूडियो में बैठ के, और इतने गंभीर मुद्दे पर मुझे चुभ रहा था। मैं बहुत देर से सोच रहा था बोलूंगा नहीं, अगर आंख में दिक्कत है आप पहन कर रखिए, कोई दिक्कत है, आप पहन लीजिए। अब बताइए शिवम त्यागी, ये तो स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है भाई? स्टैंड लिया है ना कि इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होता है इसमें यदि गलती है के शर्मा जो भी क्या होता है भाई, इसमें बीजेपी की भी गलती है और यदि आम आदमी पार्टी। अच्छा बीजेपी कभी एमसीडी में थी? किसी के नहीं, बीजेपी कभी चुकी एमसीडी में थी, इसलिए बीजेपी को देखना चाहिए था नाली पर पानी भरा कि नहीं भरा, इसलिए नाली पानी। शिवम बोलिए, फिर मैं ममता। रुकिए, कांग्रेस के प्रवक्ता के शर्मा सावन के महीने में पड़ती हुई बारिश के चलते ये कहते हैं कि उस नाले में पानी कहां से आ गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान ने फेंक दिया पानी, तो कैसी बात हो गई है? कह रहे हैं कि पानी कहां से आ गया, बारिश पड़ रही है, नाले की साइड टूटी है, आपने उसको सफा नहीं किया, इस वजह से टूटी है, और इस वजह से इस बीच में आप इनको रोकेंगे, अभी इसको लाभ है क्या? के शर्मा इसीलिए कह रहा हूं, शिवम के शर्मा इसीलिए कह रहा हूं कि सर आप गंभीर नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं असंवेदनशील हैं, वरना दिल्ली की बात कर रहा हूं तो गुजरात नहीं पहुंचाते। 3 छात्रों की मौत हुई है, थोड़ी सी संवेदनशीलता है तो बने रहिए दिल्ली पर, और बने रहिए ओल्ड राजेंद्र नगर में जो कोचिंग है वहां पर हादसा कैसे हुआ, और बने रहिए इस बात पर कि जिम्मेदारी कैसे और किसकी तय होनी चाहिए। शिवम अपनी बात पूरी करें। इसमें गहरी साजिश इस वजह से भी है कि अभी जो फायर लाइसेंस है यहां पर खास तौर पर इस बेसमेंट के लिए ये मुश्किल से 1 हफ्ते पहले क्लियर हुआ है, 9/7/2024। फायर लाइसेंस अगर इशू हुआ है वहां पर स्टोरेज की जगह पर, वहां पर स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ रहे हैं, 1 हफ्ते पहले घटना से, 7 दिन पहले घटना से फायर लाइसेंस इशू हुआ है। फायर लाइसेंस इशू हुआ है यानी कि एमसीडी से लेकर तमाम लोग जो हैं कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन कर किसको पहुंचा रहे हैं, किस आदमी के जेल में रहते हुए उनके वकीलों को फीस देने के लिए क्या करप्शन और घोटाला किया जा रहा है? बच्चों की जान चली गई। और छोड़ दीजिए इस बात को, मैं तो एक चीज इनसे पूछना चाहता हूं, अभी जो है 22 जुलाई को एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई, वो जा रहा था बाहर निकलकर अपने हॉस्टल से और वहां पर बिजली की तार बिछी हुई थी नंगी, और वहां पानी में पड़ी हुई थी, पानी गिरा हुआ था, उसकी जान चली गई। क्या किया इन्होंने उसके लिए? कौन सा प्लान है इनके पास उसके लिए? उसके लिए कोई कमेटी बिठाई हो, किसको सस्पेंड किया हो, किसी को जेल भेजा हो, कुछ किया नहीं है। ये बात भाजपा ने उठा दी, बीच में मत चला, ये आम आदमी पार्टी है क्या? सोते लोग मर गए, आम आदमी पार्टी है क्या? ये आम आदमी पार्टी है क्या? आप तो बोलो, ये आम आदमी पार्टी है क्या? ये कांग्रेस वाले क्या दिक्कत है? मैं तो लेना देना कुछ नहीं, राज्य में ये नहीं, केंद्र में ये नहीं, ये चिल्ला रहे हैं, हक नहीं है। देखिए आपको तो बोलने का हक नहीं है। के शर्मा प्लीज, आपकी आंख में इन्फेक्शन है, आप चश्मा पहन लीजिए। एक मिनट शिवम, कब मिलेगी सजा बताइए? कब मिलेगी सजा? कितने दिन चाहिए और इसके लिए क्या किया उसके लिए बताइए आप? जो यूपी एस्पिरेंट की 22 जुलाई को जान चली गई, जिसकी हत्या हो गई, बताइए उस पर क्या किया आपने? कमेटी ला देंगे, 1 दिन में रिपोर्ट दे देंगे, 2 दिन में रिपोर्ट दे देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। शिवम ने फायर लाइसेंस दे दिया आपने उनको, कैसे दे दिया? ठीक है शिवम होल्ड। अब शिवम ने जो पॉइंट वाइज बातें उठाई हैं उस पर संजीव